हरे कृष्णा डिवोटीज। तो आप सभी का कृष्ण कथा में आज 12वां दिवस है। सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम विशेष स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आए हुए हैं श्रीमान षडभुज गौर प्रभु। श्रीमान षडभुज गौर प्रभु अभी अयोध्या धाम में जो हमारा इस्कॉन मंदिर है उसका अध्यक्ष है। प्रभु जी काफी दिनों से जो है संस्था के प्रति समर्पित है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित है। पहले इस्कॉन दिल्ली में प्रभु जी जो है यूथ प्रीचिंग कर रहे थे, और प्रभु जी के गाइडेंस में बहुत यूथ जो है उन्होंने वो इंस्पायर हुए और संस्था में सेवा दिए। फिर प्रभु जी को सेवा मिला लखनऊ में। लखनऊ में भी गए, लखनऊ में भी काफी प्रचार किए। लखनऊ में प्रभु जी जो है वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद फिर अयोध्या धाम का सेवा मिला। अयोध्या में भी प्रभु जी बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सुंदर रामलला की सेवा में भी लगते हैं। जैसे अभी रामनवमी हुआ था तो काफी लोगों को जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा प्रभु जी दे रहे थे। तो काफी प्रभु जी का काफी डीप नॉलेज है शास्त्र में। तो हम स्वागत करेंगे प्रभु जी का एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्या धाम की जय, राम लला की जय, कृष्ण कथा की जय, षडभुज गौर प्रभु की जय। आप अयोध्या धाम से कृष्ण कथा सुन रहे हो, क्या आनंद लीला है। अनंत श्याम प्रभु भी आए हैं क्या? अभी तो दिख नहीं रहे मुझे। अच्छा, मैं तो- इस्कॉन ओम दूर ज्ञान तिमिर। हाँ, दुर्ग दुर्ग। ज्वाइन किए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामनु दाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके
भक्ति होती नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस श्रीमद् भागवत के कृष्ण कथा में। और हमारे जगदीश श्याम प्रभु हर साल ये सुंदर सा कथा ऑर्गेनाइज करते हैं और आप सभी भक्त लोग इसको उपस्थित होकर सुनते हैं। ऑनलाइन भक्तों का संग करवाते हैं जगदीश श्याम प्रभु। और जितने अच्छे अच्छे वरिष्ठ भक्त लोग हैं वह सब लोग आकर के संग देने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऑनलाइन बैठे बैठे गया से कांटेक्ट हो जा रहे हैं, एक धाम दूसरे धाम से बात कर रहे हैं। और सही भक्तों का दर्शन हो। तो तो इसके पिछले वाले अध्याय में आप सभी लोग क्या नाम है कि इंद्र जी का जो मर्दन था, इंद्र जी का जो अहंकार था, भगवान ने उसको तोड़ा था और उसको तोड़ करके इंद्र जी का जो अभिमान है उसे खत्म करके भगवान ने उनको अच्छा से शिक्षा दिया था। तो आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या नाम है कि अध्याय नंबर 28 पर चर्चा करेंगे और अध्याय नंबर 34 पर। और आज के अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। नंद महाराज की रक्षा भगवान कृष्ण करते हैं वरुण लोक से। तो बड़ा सुंदर ये यार आता है। मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयरिंग पॉइंट है तो हाँ ठीक। यहाँ पे देखिए तो आप लोग बोल सकते हो पीछे पीछे। भद्राणि वाच श्रीबादरायणी उवाच श्रीभद्राणि वाच श्रीबादरायणी उवाच एकदस्यां निराहार एकादश्यां निराहारः समर्थस्य जनार्दनम् समभ्यर्च्य जनार्दनम् समभस्य जनार्दनम् समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दनस्तु कालिन्द्याम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याम् स्नातु नन्दस्तु कालिन्द्याम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्यां जलाविश द्वादश्यां जलमाविशत् द्वादश्यां जलमाविश। द्वादश्यां जलमाविशत्। तो बड़ा सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी। क्या है शिव बद्राणी वाच न बद्री जो वेद व्यास जी का एक नाम है बद्रायणी। और बद्रायणी के जो पुत्र है उनको सुखदेव गोस्वामी बताया गया यहाँ पर। क्या बोलते हैं एक दिन की बात है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं हो, एक दिन की बात है। क्या
भगवान जनार्दन की पूजा करके था। एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। फिर क्या हुआ? किंतु नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि किंतु नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह शुभ अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया। अतः वरुण का आसुरी सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गए। बड़ा सुंदर ये प्यार है यहाँ पर जो श्लोक है कि ये एक समय की बात है जब नंद महाराज, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं एकादशी व्रत रखते हैं, वैसे नंद महाराज भी व्रत रखते थे। तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि भगवान के पुत्र, भगवान के पिता भी हो करके भी नंद महाराज, तो भक्ति के बेसिक नियम है। भक्ति के जो बेसिक नियम है क्या है? एकादशी व्रत रखना, नाम जप करना, संकीर्तन करना, मंगलारती करना, इतने उच्च कोटि के होकर के उत्तमा भक्त है। कौन? नंद महाराज। इतने होने के बावजूद भी नंद महाराज ये सब छोटे छोटे एकादशी व्रत रखना, ये सब चीज छोड़ नहीं रहे, क्योंकि इसमें उनको अधिक रुचि आ रही के अंदर, क्या रही है? रुचि आ रही। तो ये विशेष कृपा है। ये क्या है? विशेष कृपा है कि अगर किसी को भक्तों का संग, जैसे हम लोग भी भक्तों का संग में रह रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं क्या है, धीरे धीरे अरे मैं बहुत उन्नत भक्त हो गया हूँ, अब क्या नाम है कि सुबह नहाने की आवश्यकता क्या है, धीरे धीरे कर लेंगे, माला कर लेंगे। नहीं, नंद महाराज यहाँ उससे सीखते हैं, नंद महाराज से, कि हम कितनों भी उच्च कोटि के भक्त बन जाए, एकादशी व्रत ये भक्ति जननी है। एकादशी व्रत क्या है? भक्ति को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा क्या है? एक अस्त्र है, बहुत बड़ा अस्त्र। और जो इस अस्त्र को जानता है वो क्या? भक्त बहुत ही बुद्धिमान कहलाता है। भक्ति को पैदा करने के लिए एकादशी, बहुत आचार्य लोग बहुत सुंदर करते हैं भक्ति। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो सुकृति, भक्ति में जो अच्छे कार्य है, क्या? भक्ति में जो अच्छे कार्य है उसको क्या बोलते हैं? सुकृति। जैसे सुकृति, देखिए मैं दिखाता हूं, बड़ा सुंदर। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा गया कि सुकृति का मतलब है क्या? सुकृति का मतलब है? तो देखिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं क्या है? सुकृति का मतलब क्या है? सुकृति का परिचय भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। क्या? सुकृति का अर्थ है शुभ कर्म, यानी पुण्य कर्म, जो व्यक्ति के जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति का कारण बनता है। जो व्यक्ति के जीवन में अच्छे फलों का क्या करता है? प्राप्ति का कारण बनता है। क्या? अच्छे कर्म। इसलिए शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दो प्रकार की सुकृति होती। क्या? दो प्रकार की सुकृति होती। पहला सुकृति होती है भक्ति प्रदा सुकृति। क्या? पहला सुकृति होती है भक्ति प्रदान, और दूसरा होता है अप्रासंगिक सुकृति। ये दो सुकृति याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भक्ति प्रदान। क्या बताते हैं? तो भक्ति प्रदा सुकृति क्या है? कोई पूछ सकता है। भक्ति प्रदा सुकृति मतलब भक्ति प्रदान करने वाली सुकृति। भक्ति प्रदान करने वाली सुकृति क्या? देखिए इसका अर्थ विशेष क्या है? ये ऐसे शुभ कर्म है जो अंततः भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को जागृत करती है। तो ये जो एकादशी महोत्सव है, एकादशी उत्सव है, ये कृष्ण के भक्ति को पैदा करती है। क्या है? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। जो माधव तिथि है यानी एकादशी तिथि है, ये भक्ति को पैदा करने वाले। इसको पूरा जोर लगा कर, मतलब जतन मतलब एन किन प्रकार कुछ भी हो जाए, एकादशी के व्रत पालन में
कोई भी आलस्यपन नहीं करना चाहिए, इसी को यहाँ बता रहे हैं। और क्या है, इसका फल शाश्वत और अस्थाई होता है। तो कई तरह के जो इसका जो फल होता है ये कभी क्षणिक नहीं होता है। आप इसका भक्ति को करेंगे तो आपको क्या होगा, 100% आपको क्या नाम है, इस 100% भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसे अज्ञानता वश भी, यानी अनजाने में अथा अथवा जान बूझ कर भी अर्जित किया जा सकता। अगर कोई जान बूझ कर भी अनजाने में भी करता है तो उसको विशेष कृपा मिलता है। क्या मिलता है, विशेष। तो भक्ति इस प्रदा सुकृति के लक्षण क्या है, कुछ उदाहरण क्या है, तो सबसे पहला आता है क्या है, साधु शुद्ध भक्तों का संगत, यानी साधु का संगत। जो आप लोग ऑनलाइन हम सब लोग क्या कर पा रहे हैं, आप लोग को जगदीश श्याम प्रभु अलग अलग साधुओं का दर्शन करा रहे हैं, और अनंत श्याम प्रभु दुर्ग से भी अलग अलग भक्तों को संग करा रहे हैं। ये साधुओं का संगति, साधुओं की संगति में बैठ के क्या करना, कृष्ण कथा करना, ये है भक्ति प्रदास कृति। ये जो भक्ति है ये कभी न, ये कभी खत्म होने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए। और ऐसे स्थानों में जाना जो भक्ति भाव के उपयुक्त है। भक्ति प्रदास कृति में क्या आता है, ऐसे स्थानों में जाना जो भक्ति भाव के उपयुक्त। कैसे, जैसे वृंदावन, नवदीप, मायापुर, अयोध्या भी आ सकते हो, गया भी जा सकते हो। ये सब क्या है, भक्ति भाव से, विशेष तौर से जो वृंदावन नवदीप है, ये भक्ति भाव से क्या है, पूर्ण से पूरित हो। अब देखिए यहाँ बताते बड़ा भक्ति प्रदास सुकृति, कुछ और उदाहरण क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, भक्तिमय समयों या पर्वों का पालन कर। जो भक्तिमय समय है या पर्व है, ऐसे देखिए क्या क्या पालन करना, एकादशी। तो नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। तो कुछ भी हो जाए, एक साधक को एकादशी व्रत जिंदगी भर रखना चाहिए, जिंदगी भर रखना चाहिए। और दूसरा क्या है, जन्माष्टमी उत्सव। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है 16 तारीख को, जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर हम सब लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, और गौर पूर्णिमा उत्सव। ये सब जो चीज है भक्ति के क्या है, भक्ति भक्ति को जन्मी है, भक्ति को देने वाले। आपको बाय फोर्स आपको क्या मिलेगी, भक्ति मिलेगी। और क्या है, भक्तिमय वस्तुओं का सम्मान। जैसे क्या है, तुलसी के पौधा, तुलसी का पौधा क्या करना, दर्शन करना, सेवा करना। जैसे हमारे प्रभुपाद ने दिया है, सुबह सुबह हम लोग देखें तुलसी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी का सेवा करते हैं। और महाप्रसाद देखिए, हम लोग हमारे मंदिर में तो सब कुछ लीजिए, रोज महाप्रसाद खाने को मिल जाता है। और शिव मंदिर के दर्शन, यानी हम रोज मंगला आरती करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हमारे जगदीश श्याम प्रभु अलग अलग यात्रा भी करवाते हैं आप लोग। और साधु जनों द्वारा उपयोग की गई वस्त्र, यानी वस्तु मतलब वस्त्र, माला आदि का क्या करना, सम्मान पूर्वक उपयोग कर। ये सब क्या है, भक्ति को पैदा करने वाले। आप करोगे तो भक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आप इसे बच नहीं सकते। इसलिए जो है, इसलिए जो यहाँ पर क्या नाम है, नंद महाराज से हम लोग को क्या करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। क्या शिक्षा, कि कुछ भी हो जाए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये जो भक्ति के जो कार्य है, इस भक्ति के कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और कब तक करते रहना है हम लोग को, जीवन के अंत समय तक करते रहना, जीवन के अंत समय तक इसको क्या करना है, हमको पूरे निष्ठा पूर्वक क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना। इसका फल क्या होगा, देखिए इसका परिणाम क्या है, देखिए बता रहे, जब मनुष्य के जीवन में पर्याप्त मात्रा में ऐसी भक्ति प्रदा सुकृति एकत्रित हो जाती है, यानी जब ऐसी पर्याप्त मात्रा में जब भक्ति प्रदा सुकृति इकट्ठा कर लेता है, तब क्या होता है, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का जो बीज होता है वो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। ये जो भक्ति जो है, जो एकादशी है, जो मंगला आरती है, आप लोग बुलाया जाता है, ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी का आरती करो, तुलसी जी का परिक्रमा करो, नाम जप करो, भागवत अध्ययन करो। ये सब ये नहीं कि ये इस्कॉन वाले का कॉन्सेप्ट है, ये इस्कॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इस्कॉन वाले फंसा दिए हैं हमको। कई बार हम लोग, हमारे भक्त लोग सोचते हैं यार कहाँ फंस गया, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्या करो।
नहीं, इससे भक्ति मिलेगी। क्या बता रहे हैं यहाँ, उसके हृदय में कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बीज अंकुरित होता है, होगा ही होगा, आप बच नहीं सकते। और क्या बताते हैं, यह अस्थाई फल देने वाला है। यह कौन सा फल देने वाला है, अस्थाई फल देने वाला है। तो इसलिए इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एक साधक को ये जो भक्ति के जो तिथि है, भक्ति के जो कार्य है, इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, कुछ भी हो चाहिए। और इससे करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी भक्ति, भक्तों का संग धीरे धीरे हमारे अंदर के क्या होंगे, अनर्थ खत्म, अनर्थ खत्म हो गया। अगर आप चाहते हो अनर्थ खत्म करना, तो ये जो प्रभुपाद ने दिया है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट और चर्चा करते हैं, क्यों कथा भी चर्चा करना है। तो अप्रासंगिक सुकृति क्या है, देखिए यहाँ पर अप्रासंगिक सुकृति क्या है, सांसारिक लाभ देने वाली सुकृति। कौन सा, आपको सांसारिक लाभ देगी, भक्ति में लाभ नहीं मिलेगा इसे भक्ति में लाभ क्या, अर्थ क्या है इसका, ये शुभ कर्म केवल भौतिक लाभ या सामान्य आध्यात्मिक उन्नति तक ही रहते हैं। केवल भौतिक लाभ देंगे आपको बहुत घर बन जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नाम सम्मान होगा, और सामान्य क्या होगा, आप बहुत ही शांत रहोगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसका फल अस्थायी और सीमित होता है, और फल भोगने के बाद क्या होता है, इसका फल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे इसमें अप्रासंगिक स्वीकृति में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा सर, आप लोग चाहो नोट भी कर सकते हो। ठाकुर बताते हैं क्या, अप्रासंगिक स्वीकृति में क्या आता है, नित्य कर्म। जैसे संध्या, जैसे कई ब्राह्मण लोग हमारे होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, नित्य कर्म जैसे संध्या वंदना करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, मतलब सुबह शाम यज्ञ करते हैं, और किसी नैमित्तिक कर्म मतलब विशेष अवसर पर कोई किया गया यज्ञ पूजा, जैसे जैसे नहीं होता है, दुर्गा पूजा होता है, घर में हवन हो गया, घर में दुर्गा बाबा का, काली मैया का अलग अलग पूजा होता है, ये सब नैमित्तिक कर्म होते हैं। और ज्ञान कर्म मतलब कई लोग बहुत शास्त्र अध्ययन करते हैं, सांख्य योग वेदांत ये सब का अध्ययन करते, तो ये सब जो आते हैं ये सब क्या है, अप्रासंगिक, क्योंकि इसका जो उद्देश्य कृष्ण नहीं होते, इसका उद्देश्य कृष्ण नहीं होते, और दूसरा इस चीज में भक्त नहीं होते, यानी किसी शुद्ध भक्त के गाइडेंस में ये नहीं किया जाता है, इसलिए ये सामान्य स्वीकृति देते, सामान्य पुण्य देते। इसलिए यहां बता रहे हैं क्या है, फल क्या होता है, आपको सांसारिक सुख मिलेगा, स्वर्गलोक का सुख मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, आपके धन दौलत संपदा आ जाएगी, और आप और बहुत कोई उन्नति कर लिया, कौन सा मुक्त प्राप्त करेगा, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में एकत्वम न कैवल्यम, जाकर के ब्रह्म ज्योति में बढ़ जाए। और ये सभी फल क्या है, अस्थायी होते हैं, और कर्मों का जैसे प्रभाव खत्म होगा, वो क्या होगा, फिर से इस भौतिक संसार में क्या होता है, चलते रहता है। इसलिए देखना चाहिए, यहाँ पर सीखना चाहिए क्या, यहाँ पर सीखना चाहिए क्या, कि ये जो भक्ति प्रदान सुकृति है, ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही क्या है, विशेष है। क्या विशेष तौर से जो भक्ति प्रदान सुकृति जो है, साधु संग है, जो ये साधु संग है, सब आपको संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन साधु संग नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ बता भक्ति प्रदान सुकृति का विशेष चीज बता रहे हैं, क्या है, भक्ति प्रदान सुकृति का विशेष महत्व और कारण क्या है। क्या भक्ति प्रदान सुकृति में क्या होता है, साधु संग की महत्ता दी गई, और जो अप्रासंगिक सुकृति है उसमें साधु संग नहीं है। तो साधु संग से ही भक्ति आती। आप कहीं भी चले जाओ, नरक में भी जाओ, लेकिन साधु संगति करें। हालांकि नरक में साधु संगति नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या साधु संगति, नाम जप करो, क्या करो, नाम जप करो, और आप कृष्ण कथा का जानते हो, उसी कृष्ण कथा कहो, वही साधु संगति। तो क्या है, साधु संग को विशेष महत्व दिया गया है, क्यों, साधुओं के संग में क्या है, जो साधु होते हैं उनके अंदर शुभ गुण विकसित हो। क्या, तितिक्षवा कारण विकास सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण, मतलब उसके हृदय में सुहृदय, क्या है, उसके हृदय में विनम्रता आएगी, सहनशीलता आएगी, अमानित्व आएगी, ये सब गुण साधुओं के संगत से आती। अगर ये सब जो
तितिक्षुआ कारुण्य का ये जो जो गुण हमारे अंदर अगर विकसित नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए, अगर हम साधु की संगत में भी रहकर के विकसित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर कितना अनर्थ है, हमको कितना अभी मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। और साथ में क्या करना है हमको, मतलब हम साधुओं को सही सम्मान नहीं दे पा रहे, साधुओं से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, नाम जप सही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर ये चीज आप करेंगे, हम लोग करेंगे, तो 100% हमको कृष्ण भक्ति मिलेगी ही मिलेगी, 100%। और क्या, तितिक्षा, कृष्ण भक्ति मिलने में क्या तितिक्षा, उसके अंदर विनम्रता आती है। और देखिए बता रहे क्या है, साधु संग ए एवं भक्तिमय वातावरण ही जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज क्या करता है, रोपित करता है। इसे साधु संगति है, जो साधु संगति ही आपके हृदय में बीज लेके आएगा, और कोई नहीं बीज लेके आ सकता। और इसके प्रभाव से क्या होगा, साधु संग के प्रभाव से क्या होता है, यह भक्ति प्रदान करने वाले कर्मों में सबसे प्रमुख है। और साधु के सानिध्य में रहने से व्यक्ति में आध्यात्मिक गुण, नम्रता, आध्यात्मिक गुण क्या विकसित होते हैं, नम्रता। जब भक्ति प्रदान शक्ति, तो एकादशी जो महोत्सव है, ये सब आपके अंदर धीरे धीरे नम्रता लेके आएगा। साधु की संगति से नम्रता आएगी, सहनशीलता आती है, विनम्रता आती है, और अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा करने की क्या होती है, हमारे अंदर भावना जागृत होती है। ये विशेष है, ये विशेष है। और इसी से कृष्ण भक्ति के पद पर हम लोग क्या होंगे, हमारी जो प्रगति होगी, अस्थायी प्रगति होगी, मतलब फिक्स हो जाएगी। यानी हम नैष्ठ की भक्ति करेंगे। कौन सी भक्ति करेंगे, नैष्ठ, यानी निष्ठा के लेवल पर हम क्या करेंगे। इसलिए ये साधु जो नंद महाराज जो आज कर रहे हैं, क्या है, जो ये जो भक्ति कर रहे हैं, क्या है, एकादशी, एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं क्या, सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, क्योंकि नंद महाराज द्वादशी का व्रत तोड़ने के लिए, व्रत तोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक क्रूशियल टाइम होता है। क्या है, नंद महाराज क्या गए, स्नान करने, क्या करने गए, स्नान करने गए। स्नान करने गए तो उस समय कुछ अशुभ समय था। जब द्वादशी का मतलब नहाने का भी समय थोड़ा सा फिक्स होता है। हम लोग तो कभी नहा लेते हैं, आजकल पंप चलाओ तुम, वह नदियों में लोग नहाते थे तो उस समय बड़ा ही, बहुत ही मर्यादा होता था। तो रात्रि के समय ही क्या हुए, नंद महाराज जल में प्रवेश किए। और जो जल के देवता कौन है, वरुण देव। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वरुण जी का असुरी सेवक, असुरी सेवक ने क्या किया लिया, क्या नाम है, नंद महाराज को पकड़ लिया। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, बड़ा सुंदर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, आसुरी सेवक का मतलब क्या है। आसुरी सेवक का मतलब कि नंद जो वरुण थे, वरुण जी थे, वो वैसे वो तो भगवान के परम भक्त हैं, वरुण देव जी भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप भक्त हो, लेकिन आपके अंडर सेवा करने वाला जो भक्त है, वो जो व्यक्ति है, वो सेवा, वो भक्त हो चाहे ना भक्त हो, कोई गारंटी नहीं। तो उसी तरह से वरुण जी का भी जो ये सेवक था, क्या था, भक्त नहीं था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो भक्त नहीं, मतलब क्या है वो, मतलब वो एक सामान्य पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति था, आसुरी करना। तो वरुण जी के साथ आसुरी लोग कैसे रह सकते हैं, यानी जो वैष्णव को कष्ट देता है किसी कारण से, वो असुर कहलाता है। वैष्णव को कष्ट देता है, वो क्या कहलाता है, असुर कहलाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या यहाँ पर तात्पर्य बोलते हैं, बड़ा सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, क्या, नंद महाराज द्वारा व्रत, व्रत तोड़ना, यानी द्वादशी को तोड़ने, व्रत तोड़ने के इच्छुक थे, और उसमें कुछ क्षण पहले ही थे, बहुत कुछ क्षण बचा हुआ था। अतः वह प्रभात होने से पूर्व ही अशुभ समय में स्नान करने के लिए क्या हुए, जल में प्रविष्ट। इसलिए जब भी हमको जल में कहीं, जैसे गंगा जी, यमुना जी या समुद्र जी में हम लोग स्नान करते हैं, तो क्या करना चाहिए, बहुत ही मर्यादा के साथ जाना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे सुंदर गोपाल को, ये सभी जितने भक्त लोग होते हैं, जब भी स्नान करने जाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से ही प्रणाम करते हैं और आचमनी करते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे चीज है, लेकिन बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण चीज है। कैसे, क्योंकि आप उनके घर में प्रवेश कर रहे हो आप उनके घर में क्या कर रहे हो,
प्रवेश कर, किसी घर में प्रवेश करना है तो उनका परमिशन तो लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जाकर पहले आचमनी करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर आचमनी करते हैं, फिर धीरे धीरे जाके स्नान करते हैं। तो बता रहा, तो यहाँ बता रहे हैं वरुण जी के जिस सेवक नंद महाराज को पकड़ा था वो असुर कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है, इस जिसके कारण स्पष्ट होता है, पहले वह सेवक इस बात से अज्ञान था, क्या नंद महाराज भगवान के क्या है, तो कुछ भी हो के भगवान के पिता हो चाहे ना हो के, लेकिन मेन चीज है वैष्णव, इसलिए असुर कहा गया। दूसरे, नंद महाराज शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण जी के सेवक ने इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था कि वो अशुभ बेला में स्नान के। तो बात देखते हैं कि नंद महाराज क्या है, शास्त्रों के अनुसार करना चाहते थे कि भैया जल्दी से स्नान करके फिर ध्यान जप और अच्छे से कर करके फिर क्या करें, अपना आगे कार्य करें और सब सब। तो इसलिए कभी कभार कई लोग होते हैं, कई ऐसे जो, हाँ ऐसे लोग होते नहीं, ऐसा लिखा तो ऐसा ही करना है, आप रिजिड हो जाते हैं और क्या करते हैं, फिर अपराध कर, फिर आसुरी लेवल पर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वरुण जी के सेवक को इस बात पर, इस बात के लिए नहीं पकड़ना चाहिए था कि वह अशुभ बेला में क्या किए, यमुना जी में स्नान किए। हाँ, बता रहे हैं। और इस अध्याय में आगे चलकर कहते हैं, वरुण जी कहते हैं कि अज्ञानता क्या है, मेरे अज्ञानी रूपी नौकर ने यह किया है, क्योंकि यह मूर्ख था। यह नौकर, यह मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज के या कृष्ण भक्ति के बीच में कुछ जानता नहीं था। तो देखिए आगे बताते हैं, अगला श्लोक में बोलते हैं, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ए राजन, क्या नंद महाराज को न देखकर, नंद महाराज को न देखकर, केवल नंद महाराज नहीं गए थे, उनके साथ साथ कई लोग स्नान करने गए। तो नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जो थे और सब जो वृंदावन के वासी थे जोर जोर को चिल्लाने लगे, क्या, हे कृष्ण हे राम, हे कृष्ण हे बलराम। भगवान कृष्ण ने उनकी उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण जी द्वारा बंदी बना के दिए गए। अतः अपने भक्तों को निडर करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण के दरबार में जा पहुंचे, वरुण जी के दरबार में जा पहुंचे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं कि नंद महाराज नदी में स्नान करने तो गए, लेकिन अकेले नहीं गए, उनके साथ और भी ग्वाले थे। उनके साथ क्या थे, और भी ग्वाले। जब नंद महाराज बाहर नहीं निकल पाए तो ग्वाले क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, और भगवान कृष्ण तुरंत वहां पर आ गए। और आ करके भगवान कृष्ण क्या हुए, एक समझ गए क्या हो गया, मामला क्या। तो यह देखकर भगवान ऋषिकेश वरुण जी के यहाँ पहुंचे। वरुण देव ने धूमधाम से उनका स्वागत किया। जैसे देखिए यहाँ पर असुर, भले ही आसुरी स्वभाव के कारण से वह असुर पकड़ करके चला गया, वो जो नंद क्या वरुण जी का सेवक था, लेके चला गया, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण आए उनका धूमधाम से स्वागत किया, अनजाने में आ गए। वरुण जी को के पास क्या हो गए, अनजाने में आ गए, धूमधाम से स्वागत। और तो यह भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित थे और इस प्रकार बोले, वरुण जी बहुत स्वागत किए, पूरा बैंड बाजे के साथ, राम राम राम। तो वरुण जी क्या बोलते हैं, वरुण वाच अद्य मे निभृतो देहो अद्य एव अर्थाधिकगत प्रभु, क्या त्वत्पाद भाजो भगवन वापु परम अद्य न तारे। क्या है, वरुण जी ने कहा आज मेरे शरीर से ने पूरा कार्य कर लिया। अब सोचिए, जैसे मान लीजिए जगदीश श्याम प्रभु जब यहाँ पर गया सेंटर खोले तो इनके पास गुरु महाराज गए थे, जगदीश श्याम प्रभु। और जगदीश श्याम प्रभु जब गुरु महाराज का स्वागत किए तो इनके हृदय में भावनाएं पैदा हो रही थी। क्या जगदीश श्याम प्रभु के हृदय में भावनाएं पैदा हो रही थी, आज मेरा गया सेंटर खोलना पूर्ण, क्योंकि गया आज तक गुरु महाराज गए नहीं थे। शायद मैं सही हूँ जगदीश श्याम प्रभु। तो यस, गए थे क्या गुरु महाराज? नहीं आ पाए थे। हाँ, देखिए एक जगदीश श्याम प्रभु के कारण
गुरु महाराज गया दर्शन देखे और जगदीश श्याम प्रभु का हृदय क्या हो गया, हृदय से आनंदित हो गया। हृदय से क्या हो गया, आनंदित हो गया। जैसे हमारे यहाँ पर दुर्ग के बैठे हुए हैं अनंत श्याम, ये भी बहुत सोचते थे क्या कोई महाराज आ जाए हमारे पास। तो शायद आए हैं कि नहीं आए वो तो नहीं बता सकता हूँ, और गुरु महाराज आ जाए, आ गए होते, अनंत श्याम प्रभु का हृदय क्या हो गया होता, पूर्ण हो गया होता, चाहे कैसे भी। तो मतलब भगवान द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। उसी तरह से वरुण जी खुश हो गए, अरे कोई बात नहीं, मेरा सेवक ने गलती किया है, कोई बात नहीं, अरे नटखट है, दुष्ट आदमी है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके दुष्टता के कारण से प्रभु आ गए। उसके दुष्टता के कारण से कौन आ गए, हैं? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तो राम आ गए। कौन, वरुण जी के घर में आ गए। सोचो क्या आनंद का क्षण होगा वरुण जी के भाव है। क्या हुआ, क्या बोलते हैं वरुण जी, क्या बोल रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर वरुण जी बड़ा सुंदर, वरुण जी के भाव में अब भाव को समझने का प्रयास किया। क्या वरुण जी बोलते हैं, वरुण जी ने कहा क्या है, आज वरुण जी ने कहा आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया। क्या हो गया, मैं जो इस भौतिक संसार में, क्योंकि आज मेरे घर पर कौन आ गए हैं, स्वयं प्रभु आ गए। हे प्रभु निसंदेह आप मुझे अपना जीवन लक्ष्य आज मुझे अपना जीवन लक्ष्य क्या हो गया है, प्राप्त हो गया। क्या प्रभु जब हमारे घर में वैष्णव आते हैं और वो भी स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण आ गए, गुरुदेव आ गए, सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है। गुरु जी का कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं भगवान कृष्ण आ गए, स्वयं गुरुदेव आ गए। तो जब घर में वैष्णव आते हैं, साधु आते हैं, मतलब समझना चाहिए कि हमारे विशेष कृपा। अगर हम अपने घर में वैष्णव को, साधुओं को बुला रहे हैं, मतलब विशेष कृपा हो रही है। अगर आ रहे हैं हमारे घर में साधु, तो बता रहे हैं क्या, हाँ वरुण जी क्या बोलते हैं, हाँ वरुण जी बोलते हैं हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। यानी जब हमारे घर पर वैष्णव आए, गुरुदेव आए, तो क्या करना चाहिए, के चरणों की सेवा करना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए, उनके कपड़ा धोना चाहिए, उनके पैर मसाज करना चाहिए। हाँ? तो ये विशेष कृपा है। जीवन का असली धन क्या है, जीवन का असली लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। प्रेमा पंचम पुमार्थ, असली अर्थ, असली पैसा क्या है, गुरुदेव का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के सेवा। अब क्या बोलते हैं वरुण जी, प्रणाम करके बोलते हैं क्या है, नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने न यत्र सुयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। क्या, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यह परम सत्य है, हे परम सत्य आत्मा, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे, ब्राह्मण मतलब परम सत्य को, ऐसे भगवान को मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। और बता रहे हैं क्यों, बता रहे हैं आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाले माया शक्ति का लेस मात्र भी नहीं। जो माया शक्ति है, ये थोड़ा सा भी उसके अंदर शक्ति नहीं है जो आपको समझ। यहाँ बताते हैं आगे, यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता, बता रहे हैं वरुण जी हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रभु जी, हे भगवान, जो बगल में बैठे हुए हैं आपके पिताजी, मेरे एक मूर्ख अज्ञानी नौकर मेरे पास ले आए। मेरा एक मूर्ख नौकर है, अज्ञानी नौकर। अगर उसी तरह से हम लोग अपने गुरुदेव के भी, कोई बात नहीं, मूर्ख नौकर हम भी गुरुदेव के बन जाए तो अच्छी बात है। एक मूर्ख नौकर जिसके कारण से कृष्ण आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है। मूर्ख अज्ञानी नौकर ले आए, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था, कृपया हमें क्षमा कर, कृपया हमें क्या कर दे, क्षमा करें। तो अयम मतलब यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जब वरुण जी बोल रहे थे तो कृष्ण के पिता नंद महाराज वहां उपस्थित थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वरुण जी ने वास्तव में नंद जी को रत्न जड़ित सिंहासन पर रखा था, आसन रखा था, और स्वयं उनकी पूजा की थी।
क्या, क्योंकि अगर देखिए वरुण जी क्या है, वरुण जी एक हमारे जैसे भक्त है, वरुण जी क्या है, हमारे जैसे भक्त है। और नंद महाराज क्या है, अगर देखा जाए तो एक सेंस में स्वयं गुरु है। और जब जहां पर गुरु या भक्त है, महाभागवत है स्वयं नंद महाराज। और जहां महाभागवत आते हैं, अब महाभागवत की अगर आप सेवा करते हो, भगवान तो जरूर आएंगे। भगवान क्या होंगे, इधर नंद महाराज को सिंहासन में बैठा कर, नंद महाराज को सिंहासन में बैठा करके वरुण जी ने क्या किया था, जाके। तो जब हमारे घर पर कोई वैष्णव आता है तो उसको सिंहासन में बैठाना चाहिए। ये नहीं कि आइए प्रभु जी आइए, कहीं बैठिए, कहीं कहीं बैठ जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए सिंहासन, सुंदर सिंहासन देना चाहिए। और अगर अगर आपके पास पॉसिबल हो तो सोने का सिंहासन दे, सोने का सिंहासन। हाँ, जैसे अभी भद्र पूर्णिमा चल रहे, भादव मास चल रहा है। तो भादव मास में क्या होते हैं हमारे, बारिश हुई। तो क्या है, मैं बता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्या मैं बता रहा था, भाद्र पूर्णिमा। सॉरी। भाद्र हाँ पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा। हाँ, भद्र, यस यस। तो भद्र पूर्णिमा, तो हमारा इस्कॉन क्या करता है, इस भद्र पूर्णिमा में क्या करता है, श्रीमद् भागवत का क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रचार करता है। तो हर घर में प्रभुपाद की इच्छा थी कि हर घर में क्या हो कि श्रीमद् भागवत हो। भागवत मतलब स्वयं कृष्ण हो, भागवत मतलब स्वयं कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर आया है। इस महीने में हम लोग क्या करें, अपने अपने घरों में कृष्ण को बैठाएं, कृष्ण को साक्षात। जैसे घर में भागवत है, उसके घर में कौन है, स्वयं से कृष्ण है। तो क्या करना चाहिए, और बताया गया शास्त्रों में, जब आप भागवत को किसी को दान देना है तो भागवत को सोने पे सोने के सिंहासन में बैठा करके दान देना चाहिए, रत्न जड़ित सिंहासन। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज, इतना भागवत जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतना इतना अमूल्य ग्रंथ है, इतना अमूल्य ग्रंथ। तब क्या हुआ, एक तरह से नंद, अब क्या देखिए बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं क्या है, एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के जल में प्रवेश करना, सूर्योदय से पूर्व जल में प्रवेश करना उचित नहीं था। एक नियम होता है, एक तरीका होता है, नदी में स्नान करने का एक समय होता है, सूर्योदय से पहले नहीं। शिव जी गोस्वामी क्या बोलते हैं, क्या है कि विशेष, बहुत ही सुंदर एक व्याख्या देता है जीव गोस्वामी, क्या बोलते हैं, विशेषतया, विशेषतया छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी। जो उस समय जो एकादशी थी वो केवल 18 घंटे की थी, यानी सूर्योदय के पूर्व की द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे, जिसमें उपवास तोड़ना था। क्योंकि सूर्योदय होने होने पर व्रत भंग का समय सही नहीं था, मतलब भंग हो सकता था। जैसे ही कई बार होता है, हम लोग व्रत रखते हैं तो बहुत ही कम समय होता है, बहुत ही कम समय होता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए, उसमें क्या करते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, बता रहे हैं। इसलिए अशुभ समय में क्या हुए, नंद महाराज ने जल में प्रवेश किया। बता रहे हैं, वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठान को पालन करने के निमित्त बहुत ही अच्छे जानता था, मतलब वो कर्म कांड को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसको पता ये नहीं था कि वैष्णव के साथ कैसे आचरण किया जाए ना। जो मैं बता रहा, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भक्ति प्रदा सुकृति, सुकृति दो प्रकार की, भक्ति प्रदा, एक अप्रासंगिक सुकृति। तो जो वरुण जी के सेवक थे वो अप्रासंगिक सुकृति वाले थे। अप्रासंगिक मतलब वह कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब चीजें बड़े एक्सपर्ट थे। नित्य नैमितिक कर्म जो था इसमें बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन वैष्णव के साथ आचरण करना उनको पता, विनम्रता नहीं पता थी वैष्णव का। इसलिए उनको क्या कहा गया यहाँ पर, मुक्त ठाकुर। और वरुण जी क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करो, आप मुझे भी क्या कीजिए, माफी मांगते हुए बोलते हैं वरुण जी, हे प्रभु
हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यंत स्नेही थे। आप अपने पिता के प्रति क्या है, बहुत ही स्नेही, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। तो भक्तों के बस में भगवान होते हैं। अगर आप भक्तों को पकड़ लोगे ना, यहाँ पर अगर आप जगदीश श्याम प्रभु को पकड़ लिए, या हमारे गिरिराज चंद्र प्रभु हैं, हमारे गया में बहुत ही सुंदर भक्त हैं, और कई भक्त सुंदर सुंदर हैं, इनके चरणों को पकड़ लिए, आप क्या हो जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। 100% श्याम प्रभु है, बहुत ही उच्च कोटि के भाई ये सब तो बता रहे हैं। इसलिए भक्तों को चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह वरुणदेव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर क्या है, हैं? यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर लिखते हैं, क्या है, सुखदेव गोस्वामी क्या लिखते हैं, श्री सुकवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवन् ईश्वरेश्वर, भगवान ईश्वरेश्वर, यानी क्या है, एवं एवं प्रसिद्धितो कृष्ण, यानी कृष्ण द्वारा क्या है, सुखदेव सॉरी वरुण जी द्वारा प्रशंसित होकर के, संतुष्ट होकर के, जो कृष्णो भगवान ईश्वर ईश्वरेश्वर, यानी जो ईश्वरेश्वर मतलब समस्त नियंताओं के नियंता, मतलब यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, क्या है, वरुण जी से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौटा। पिता को लेकर कहाँ लौटा है, मतलब जो कृष्ण है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान कृष्ण क्या है, षड ऐश्वर्य पूर्ण, और जो षड ऐश्वर्य पूर्ण मतलब क्या, भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य क्या है, पराशर ऋषि बोलते हैं, कौन बोलते हैं, पराशर ऋषि बोलते हैं, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है क्या, कि ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यश्चैव षडानां भव इति गणा, कि जो भगवान होते हैं उनके 6 ऐश्वर्य होते हैं। कितने ऐश्वर्य होते हैं, 6, उसको भगवान बोलते हैं। जिसके अंदर क्या हो गए, ऐश्वर्य मतलब जिसके अंदर, जिसका ज्ञान बहुत ही उच्च हो, बहुत ही ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा क्या है, दूसरा सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा धनी, हाँ, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा क्या है, त्यागी, हाँ। तो ये जो 6 गुण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, षड ऐश्वर्य। जो ईश्वरों को ईश्वर जो कृष्ण है क्या है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत ही अच्छा लघु भागवतामृत में जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, क्या है, भगवान के 6 अवतार। कितने अवतार होते हैं, 6 अवतार। इस भौतिक संसार में भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते, लेकिन उसमें जो कृष्ण है वो बड़े पूर्ण पुरुषोत्तम। तो 6 अवतार कौन कौन से हैं, तो बताते हैं, श्री जीव गोस्वामी बताते हैं लघु भागवतामृत में, क्या, कि पहला जो भगवान का अवतार होता है उसको बोलते हैं पुरुषा अवतार। कौन सा अवतार, पुरुषा अवतार। जो पुरुषा अवतार मतलब जो 3 महाविष्णु हैं, कौन, 3 विष्णु हैं, महाविष्णु, द्वादशाय विष्णु, छिक उदकशाय विष्णु। दूसरा होता है लीला, भगवान का लीला अवतार, कौन, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में जो लीला अवतार, ये लीला अवतार होता है दूसरा। तीसरा जो अवतार होता है भगवान का बता रहे हैं, वो गुणा अवतार। कौन सा अवतार होता है, गुणा अवतार। गुणा अवतार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी त्रिगुण देवताओं के रूप में भगवान यहाँ पर। फिर चौथा होता है मनवंतरा अवतार। भगवान का चौथा अवतार कौन सा होता है, मनवंतरा अवतार। हर मनवंतर में मनु महाराज के रूप में क्या होते हैं वहां, जैसे स्वयं जो पहले मनु थे, स्वयं भगवान कृष्ण ही थे पहले मनु। और 5वां होता है, उसको बोलते हैं सक्तावेश अवतार। कौन सा अवतार, सक्तावेश अवतार। ये सक्तावेश अवतार कौन है, वेद व्यास जी है सक्तावेश अवतार, बुद्ध जी हैं ये सक्तावेश अवतार है, सब ना भगवान के विशेष शक्ति को प्राप्त करके प्रकट होते हैं। और जो छठा जो भगवान का अवतार होता है, इस भौतिक संसार में भगवान प्रकट होते हैं, वो कौन सा होते हैं, युगा। अलग अलग युग परिवर्तन के समय भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ये 6 अवतार होते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। एक बार मैं राधा श्याम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था,
राधा श्याम प्रभु बता रहे हैं क्या कि विष्णु जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान विष्णु क्या बोला गया है? पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है? वह पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। तो कृष्ण क्या है यहाँ पर? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम। इसलिए यहाँ पर बताते हैं ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेके गए, और उनके जितने सगे संबंधी थे, भगवान कृष्ण के जितने सगे संबंधित थे, सब हर्षित हो गए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो लोग हरि बोल करने लगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य को लिखते हैं क्या? समुद्रों का देव वरुण अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी भगवान कृष्ण के पिता तक की पूजा करके प्रसन्न थे। फिर कृष्ण के विषय में कहना है क्या? मतलब जो वरुण जी है इतने शक्तिशाली होकर के वो कृष्ण के पिता की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि नंद महाराज आकर के बताए, अरे वरुण जी तो मेरे लाला के चरणों में गिर रहे थे। मैं लाला इतना छोटा सा है। और लाला को क्या कर रहे थे? अरे वरुण जी इतने बड़े, वो लाला को प्रणाम कर रहे थे। आओ तो छोड़ दो, वो मुझे सिंहासन में बैठा करके मेरी पूजा किए। तो सब के सब जितने ब्रजवासी थे, हाँ, बड़े सरल हृदय के थे लोग, क्या हो गए? खुश हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। नंद महाराज, नंद महाराज समुद्र लोक के शासक। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ जो बता रहे हैं क्या है? क्या है? नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण देव के महान ऐश्वर्य को पहली बार देखा तथा यह देख करके वरुण तथा उनके सेवक ने किस तरह से कृष्ण का आदर किया, आश्चर्यचकित थे। नंद भाई ने इसका वर्णन अपने ग्वालों के साथ कराया, दोस्तों के बीच में। ऐसा नहीं होता है, हम लोग अपने बेटे का गुणगान या अपने लोगों का गुणगान अपने दोस्तों के बीच में करते हैं। उसी तरह से नंद महाराज भी क्या किए? कृष्ण का जो गुणगान था अपने दोस्तों के बीच में गुणगान, और वरुण जी के साथ कृष्ण की भी लीला सुनाई। तब ग्वालों ने विचार किया, ग्वालों के मन में विचार आ गया, कृष्ण अवश्य ही भगवान। कृष्ण क्या है? अवश्य ही भगवान। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। अरे मेरे लाभ में, मेरे बीच में जो कृष्ण कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, बोलिए हा 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 हा। तो कहना है ये इतना उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। तो ग्वाल बाल क्या सोचते हैं? क्या भगवान हम सबको अपने दिव्य धाम प्रदान करेंगे? क्या है, ग्वाल वालों को शक लग गया, अरे भगवान जो है, जो कृष्ण है, ये तो हमारे साथ ही, क्या हम लोग को भी भगवत धाम ले जाएंगे? हम लोग इतने योग्य हैं क्या? उनके अंदर एक प्रश्न जिज्ञासा हुई। तब क्या हुआ? समदर्शिता होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए क्या कि ग्वालों की क्या अभिलाषा थी उनकी। देखिए ग्वालों के अंदर क्या अभिलाषा थी, भगवान समझ गए। क्योंकि ग्वालों के अंदर ये इच्छा थी कि वहां साथ हम भी जाएंगे, क्या हम तो भौतिक संसार में पढ़ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि भैया भौतिक संसार में नहीं हो आप, क्योंकि माया के द्वारा उनकी कवर किया गया था, आप भगवत धाम में ही हो। तो उनकी इच्छा पूरा, उनकी इच्छाओं को पूरा करने, उन पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। भगवान सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भगवान ने सोचा निश्चय ही जगत के लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? इस संसार में हम सब लोग कभी राजा बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं। और जिन्होंने इन अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना ही किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को जानते नहीं। मतलब लोग संसार में कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का उद्देश्य नहीं जानते। कर्म का उद्देश्य क्या है? भोग, और उस भोग से कभी राजा कभी रंग क्या क्या बन। भगवान सोच रहे, भगवान के हृदय में क्या हो रहा है? ये चिंता हो रही। और जीव गोसाई बात बोलते हैं, भगवान क्या है? भगवान के भक्त जो है वो योग माया से क्या है? आवृत है, योग से आवृत है। तो उनको चिंता नहीं है, उनको किसी चीज के प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अब बोलते हैं इस प्रकार स्थिति पर गंभीरता पर विचार करते हुए परम दयालु भगवान ने ग्वालों को अपना धाम दिखाया।
जो भौतिक अंधकार से परे, यानी भौतिक संसार से क्या है, परे। तो भगवान के धाम में कौन जा सकता है? जो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा करेगा, उनकी संगति करेगा, वही भगवत धाम जा सकता है। और कौन? जो ईर्ष्या से रहित हो, हाँ, ईर्ष्या से, जो जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, वो भगवान धाम जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अनस्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया। अनस्वर मतलब ऐसा तेज प्रकट किया जो संसार में नहीं है। असीम तेज चेतना नित्य प्रकट किया। और मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखे। जब उनकी चेतना, जो मुनिजन लोग हैं, ऐसे धाम को अपने समाधि में देखते हैं, हाँ, वो लोग देख भी नहीं पाते इस धाम को। हाँ, तरह कृष्ण कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्मलद में ले गए, जहाँ जल के भीतर, हाँ, डुबकी लगाई, और फिर, हाँ, क्या है, ऊपर निकल आए। हाँ? जिस प्रकार, जिस जिस महत्वपूर्ण स्थान में अक्रूर जी ने बैकुंठ को देखा था, वहीं इन सभी ग्वालों को भी देखने को मिला। जब अक्रूर जी जाते हैं ना, मथुरा जाते हैं, तो वैसा ही दर्शन यहाँ पे भगवान ने क्या किया था, हम ग्वाल बालों को भी दिखाया। जब नंद महाराज था अन्य ग्वाल बालक इस दिव्य धाम को देखे तो उन्हें परम सुख की आनंद प्राप्त हुई, आनंद से भर गए। वे स्वयं, वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों के घिरे था उनकी स्तुति किए जाते देखकर विशेष चकित करे। जैसे भगवान कृष्ण अपने धाम गए तो उनके पूजा हो रहा है, वेद लोग स्तुति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब ग्वाल बाल समझ कर, अरे बाप रे बाप, मैं लाला क्या है भैया। लाला क्या है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, क्या भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि क्षणिक समय के लिए, क्या, कि क्षणिक समय के लिए कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को क्या किया, वैकुंठ का दर्शन दिखाया। ज्ञान क्या दिखाया, वैकुंठ का। थोड़े समय के लिए क्या किया, वैकुंठ का दर्शन दिखाया। बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि वृंदावनवासी अपने को सामान्य मानते थे, एक भक्त अपने आप को बहुत गलत नहीं मानता है। भक्तों का जो शक्ति होती, कौन होते हैं, भगवान। ये ग्वाल बाल इतने थे, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी। उनकी शक्ति कौन थे, कृष्ण थे। हाँ, और सामान्य जन थे, एक तरह सामान्य जन जैसे लग रहे थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपनी अद्वितीय सौभाग्य को समझे कि क्या है, और समझे। इस तरह से उन्होंने यमुना नदी के भीतर ही एक सरोवर के पास ले गए और ले जाकर के उनको अपना धाम देखा। ग्वाल बाल देख करके आगे प्रभुपाद बोलते हैं, चकित हो गए, ऐसा आध्यात्म जगत। वाह। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर समझना चाहिए, क्या नाम है, कि ये जो कृपा है, क्या नाम है, ये जो कृपा है भक्तों की संगति का, ये कृपा कहीं नहीं है ना। यहाँ पर देखिए बड़ा सुंदर, यहाँ पे एक चीज मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो लीला है, इस लीला को सुनने से, पढ़ने से क्या होता है हमारे अंदर। इस लीला को पढ़ने से और सुनने से, क्या नाम है, भक्ति विनोद ठाकुर कौन से अनर्थ को ये लीला डिनोट करती। यहाँ देखिए, जो जंगल में दवाग्नि जो दिखा गए थे, वो जो लीला हुई थी, क्या है, भक्तों के बीच में झगड़ा होता है। भगवान ने क्या किया, दवाग्नि के रूप में पी लिया, सब कुछ पान कर लिया। तो भक्तों के बीच में जो झगड़ा होता है, वो दवाग्नि के समान, वो कृष्ण ही खत्म कर। मतभेद होता है ना, जैसे मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। और जो प्रलंबासुर नामक असुर था, तो प्रलंबासुर कौन सा, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते कौन से असुर को निरूपित करता है। प्रलंबासुर स्वयं के मान सम्मान की कामना को यह दिखाता है। दो प्रकार की काम वासना, मान और सम्मान। और तीसरा जो आज का जो हम लोग अध्ययन किए, नंद महाराज का वरुणोदय के सहचरों द्वारा प्रण, तब भक्ति में विष्णु द्वारा आध्यात्मिक आचरण करने का प्रयत्न। मतलब हम, हमारे अंदर कई ऐसे, जैसे क्या है, हमारे अंदर कई ऐसे व्यसन होते हैं, कई गलत व्यसन, मतलब कई ऐसे गलत आदत होते हैं, बहुत ही सटल होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सटल होते हैं। उसके द्वारा हम क्या चाहते हैं, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहिए, अपने को शुद्ध करना नहीं चाहते, और जबरदस्ती अपने आप को क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करते हैं, आचरण करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो भक्ति में रहने के बाद ही व्यसन होते हैं, वासनाएं होती है, और आगे का चर्चा आगे हो, ठीक है ना। तो यही पर हम लोग अंत करते हैं, 9 बज गया है, समय ज्यादा हो गया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तो एक अध्याय तो बाकी ही रह गया, इतना समय नहीं है। यदि श्याम प्रभु माफ कीजिएगा, एक ही ले पाया ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया, जैसे भक्ति में जो बेसिक अंग है उसको पालन करना, और स्वीकृति के बारे में आपने चर्चा किया। भक्ति प्रदा स्वीकृति, अप्रासंगिक स्वीकृति, और आपने भक्तों के महिमाओं के बारे में चर्चा किया, भक्तों के संग कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत बहुत धन्यवाद देंगे श्रीमान षडभुज गौर प्रभु जी का वंडरफुल लेक्चर के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा। यस, दुर्ग से हमारे अनंत श्याम प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए उनको। यस, अनंत श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छा कथा की है, बता इतना अच्छा आपने बताया भक्ति में कैसे प्रगति हम लोग कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंस बताया आपने। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा उससे रिलेटेड थोड़ा बात करना चाहता। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि एकादशी व्रत हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, जीवन भर करना चाहिए। लेकिन जैसे मैं अपने को देखता हूँ तो क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में बड़े तपस्या से एकादशी व्रत करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उतनी तपस्या नहीं कर पाते एकादशी व्रत पे। और अभी पहले तो 64 माला भी कर लेते थे, अभी तो 64 माला बस सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। और पहले निर्जल भी करते थे, लेकिन अब तो निर्जल क्या, अभी फ्रूट लेके भी बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो ये तो कैसे ब्रो जी ये क्यों होता है, और कैसे इसको सही करके मतलब और ज्यादा तपस्या बढ़ा सकते हैं ब्रो जी, ये पूछना था। एक्चुअली क्या नाम है, माधुर कांदा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं क्या है, भजन क्रिया, जो भजन क्रिया होता है दो तरह के, अनिष्ठता भजन क्रिया और निष्ठता भजन क्रिया। तो जो अनिष्ठता भजन क्रिया होता है वो 6 प्रकार का होता है: उत्साहमयी, घनतरला, दृढ़ विकल्पा, विशेष संग्रह और नियमाक्षमा। नियमाक्षमा में क्या होता है, भक्त नियम बनाता है, यस मैं ये करूंगा, यस अब रोज 1 लाख माला जप करूंगा, कम से कम एकादशी में तो करूंगा ही करूंगा, और रोज वैष्णव को प्रणाम करूंगा, रोज क्या नाम है कि एक रस्सी जो है निर्जला करूंगा। करता है कुछ दिन तो करता है, लेकिन क्या होता है, हृदय में अनर्थ होने के कारण से। कौन सा अनर्थ? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं क्या है, हमारे हृदय में जो क्या नाम है ये विषय वासना का अनर्थ होता है। कौन सा अनर्थ? विषय वासना, मतलब रजोगुण तमोगुण होने के कारण से वह चाह कर नहीं कर पाता, चाहता है वो नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर बताते हैं। मैं हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हाँ बड़ा ही सुंदर बताते हैं कि चाह करके भी अगर चाहता है लेकिन वह नहीं कर पाता है। इसका उपाय क्या है? उपाय बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हाँ, देखो कहा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ देखिए, मैं दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर, देखिए कितने आसान है। तो ये जो क्या नाम है, ये जो अवस्था है तरंग क्या है, निष्ठा भजन क्रिया, जो निमाक्षमा, निमाक्षमा और निष्ठा भजन क्रिया है। इसे बताते हैं कि यह दशा उस साधक का है जो भजन के प्रति उत्साहित है, उसमें रस है, रस भी है, किंतु नियमित रूप से भजन संबंधी नियमों का पालन करने में अक्षम होता है, जो आप बताओ। नियमित रूप से भजन करने में क्या होता है, असमर्थ होता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो मनोदशा क्या होता है, मन में उत्साह होता है, यस मैं प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करूंगा, और 1008 बार वैष्णव को प्रणाम करूं, ग्राम वार्ता नहीं करूं, और
क्या है, परंतु व्यवहार में यह नियम निभा नहीं पाता, प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, क्या है, हाँ मतलब ये क्या, देखिए यहाँ बता रहे हैं, साधक को हरि नाम कथाएं आदि दिलामत रस तो आता है, पर रस अभी अस्थाई नहीं। अभी अस्थाई क्यों? विषय आसक्ति अभी ही प्रबल है, जिसके कारण नियमों में निमित्ता नहीं आ पाती। विषय आसक्ति, भौतिक भोग की आसक्ति, मतलब अपने रजोगुण, विषय आसक्ति मतलब रजोगुण बहुत ज्यादा है, तमोगुण से तो निकल गए हैं, लेकिन रजोगुण बहुत ज्यादा है। रजोगुण मतलब इच्छाएं, कुछ करके दिखाने की इच्छाएं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अपने आप को सुप्रिय दिखाना। या थोड़ा सा भी कोई हमको डिस्टर्ब करता है तो बहुत ही गुस्सा आ जाना, ये सब रजोगुण का स्वभाव है। ये जो विषय आसक्ति होती है, तो बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक बालक जिसने पहली बार गन्ने का रस चखा हो, पर वो त्याग नहीं पाता है। जैसे मतलब हम पहले जो विषय आसक्ति था उसको त्याग नहीं पा रहे हैं, या तो पहले जो है नाम किए थे उसको त्याग नहीं पा रहे, लेकिन करने की इच्छा हो रही। लेकिन कुछ हमारे बता रहे उसी प्रकार जब साधक थोड़े से हरे रस का अनुभव तो करता है, तो नियमों में बाधा, नियम से बदलना चाहता है, पर वैराग की दुर्बलता उसे रोकती। वैराग भी टॉप मोस्ट पर, क्यों? विषय आसक्ति के कारण, रजोगुण के कारण। इसलिए भगवत गीता में होता है, अथ क्या है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव हासनो महापापमान विधि, ये रजोगुण। और क्या दशा की पहचान कैसे? प्रतिदिन नियम बनाता है, रोज बनाता है। देखिए आप भी बहुत नियम बनाते हैं, आपके नियम में चलता रहता है, ये आज इतना माला करूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा। नियमों की स्मृति भी रहती है, याद भी रहता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, पर पालन करना कठिन होता है, जो आपके हृदय में चलता है। और देखिए हानि क्या हो सकती है, धीरे धीरे भाग, जैसे धीरे धीरे क्या होगा, होता है जो साधक होता है उसका निराश होता है, स्वयं निराशा रहती है। और धीरे धीरे लेकिन अगर दोष बुद्धि में फंस सकता है, क्या है, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं नालायक आदमी, अपने में दोष आएगा। और समाधान क्या है, देखिए विनम्रता से यह स्वीकार करे, यह अवस्था साधारण, मतलब बहुत ही मतलब असाधारण अवस्था, मतलब यहाँ पर कहने मतलब कि साधारण अवस्था में, मतलब ये कहना कि ये विनम्रता से इस अवस्था को स्वीकार करेंगे, विनम्र होकर के वैष्णव के बीच में रहेंगे तो काम होगा। और नियम थोड़ा थोड़ा बनाए, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती को बताते क्या, थोड़ा थोड़ा नियम बनाए, लेकिन सरल, व्यवहारिक और निरंतर कर। क्या सरल नियम बनाए, प्रैक्टिकल बनाए, और क्या है, उसको कंटिन्यूटी, और अपेक्षा से अधिक क्या करें, अधिक अधिक अपेक्षा की जगह श्रवण कीर्तन और गुरु सेवा पर ध्यान। श्रवण कीर्तन और गुरु सेवा पर ध्यान, और संग में रहें, हरि वो। भक्तों के संग, कौन से भक्तों के? उत्साही भक्तों से प्रेरणा ले, उत्साही भक्तों के संग में, जिसके अंदर नाम जप करने की, गुरु सेवा की, ये सब सेवा रहती है। और कंक्लूजन के बताया, नियमाक्षर अवस्था में नियमों का पालन करना असंभव नहीं, केवल अस्थिरता है। और यह दशा, यह अवस्था क्या है, दृढ़ निष्ठा, अभ्यास और संग से क्रमशः सुधरती। तो निष्ठा रखना पड़ेगा। घनश्याम प्रभु आपके अंदर निष्ठा तो बहुत है, कभी हारते नहीं है, हाँ? और जितना भी नियम हो सके उसे श्रद्धा के साथ निभाएं, यही प्रगति का क्या है, नियम। ये रजोगुण तमोगुण के कारण होता है, थोड़ा रजोगुण के कारण तमोगुण नहीं। और ये नियम बनेगा, टूटेगा, लेकिन भक्तों को, शायद भक्तों के साथ गाइडेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम धीरे धीरे क्या होंगे, इस सब चीज से बाहर निकल सकते, धीरे धीरे समय लगता है साहब। आप मुझे भी आशीर्वाद दें, मैं भी कर सकूँ। हरे कृष्ण। अनम्यूट हो ही नहीं पा रहा, अनम्यूट भी करो भैया। यस, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, अमन जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या तुलसी माला पे जप करने के लिए क्या नाम कहा है? कहाँ गए, प्रश्न ही गया। अमन जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या तुलसी माला पर जप करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है? देखिए अमन जी, हाँ, कल्पना माता जी के अमन जी प्राण, तो
तुलसी माला जो होना चाहिए कम से कम गुरु की आज्ञा से करना चाहिए तुलसी माला पर जप। और कहीं ऐसा नियम नहीं है कि आपको दीक्षा होगी तभी आप तुलसी माला पर जप कर सकते हो। मेन चीज है कि लहसुन प्याज न खाइए, 4 नियम को मतलब कड़ाई से पालन कीजिए। और जब 4 नियम को अच्छे से कड़ाई से पालन करेंगे तो आप उसको जप कर सकते हो। देखिए हमारा इस्कॉन एक स्टैंडर्ड रखता है, कोई बात नहीं, जब तक गुरु न दे तब तक तुलसी माला न रखे। हाँ, तुलसी माला पर जप नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इस्कॉन और स्ट्रिक्ट रखता है। तो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि दीक्षा के बाद ही तुलसी माला पर जप कर सकते हो। भगवान विष्णु का नाम जो होता है हरे कृष्ण महामंत्र या विष्णु मंत्र जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये सब जो कई लोग करते हैं वो तुलसी पर किया जा सकता है, ऐसा कहीं स्ट्रिक्ट नहीं है। यस, राधिका क्या है, राधिका कृपा, हरे राधिका कृष्ण। कृपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी यस मैम। साथ। प्रभु जी अरे आवाज आ रही? हाँ, रुक रुक क्या रहे हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रहे हैं माता जी, आ रहे हैं। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि साधु संग बहुत जरूरी है और भक्ति के अंग में भी साधु संग आता है। और सबसे पहला स्टेज मतलब साधु संग से ही हम लोग ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी जैसे अब मैं गांव में हूँ और बहुत दूर है मतलब टेम्पल, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। तो ऐसे में कैसे प्रोग्रेस होगा, मतलब कैसे मैं साधु संग लूँ और अच्छे से? आप देखो जगदीश श्याम प्रभु ऑनलाइन आपको व्यवस्था करवा रहे। ये तो साधुओं की ही तो कृपा है। और आप भी बहुत भाग्यशाली हो कि ऑनलाइन कम से कम संग पा रहे। नहीं तो कहाँ आप, कहाँ हम लोग, कहाँ अयोध्या, कहाँ गया, कोई सोच सकते थे। तो कुछ भी नहीं है कि अब जितना मिल रहा है उतना ही स्वीकार किए भाई। हमारे अंदर जितना अनर्थ है ना, जो गुण तमोगुण होने के कारण से हम लोग एक दूसरे छिटे पिटे हुए, भक्तों की कृपा से हम लोग साथ में आ रहे। और यहाँ पर जूम का भी कृपा है। कुल मिला के माता जी क्या कीजिए कि अगर कोई फेस्टिवल होता है, बड़ा फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी हो रहा है, तो जैसे आप साथ गया की है रहने वाली माता जी, प्रभु जी दुर्ग से। दुर्ग से, तो यस। आप क्या कीजिए, हाँ थैंक यू, आप क्या कर सकते हो कि फेस्टिवल जैसे बड़े फेस्टिवल में आप या प्रयास कर सकते हो 2 महीने में एक बार आजिए, आसपास कहीं रूम ले लीजिए, एक आध रूम की कैंप, और आजिए कैंप में आइए। तो जितना हो सकता है आप, क्योंकि परिवार भी है और सब कुछ देखना पड़ता है, इस तरह से जो हम श्याम प्रभु से डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं ज्यादा अच्छा। तो कहने का मतलब कि कोई बात नहीं, ऑनलाइन संग हो रहा है, इसको कीजिए, इसको जितना सीरियस लोगे ना, आप विप्लव भाव में सेवा कीजिए, भक्तों से विरह के भाव में सेवा कीजिए। जैसे गोपियां थी कृष्ण से दूर हो गई थी ना, और विरह भाव में भगवान को याद किया, और कृष्ण दौड़े दौड़े आए। तो उसी तरह से आप भक्तों से विरह भाव में सेवा कीजिए। कब दिन होगा, शुद्ध नाम रुचि हर है अपराध गोची, कब मैं अपराध उत्तम करके भक्तों का संग करूं। तो विप्रलम्ब भाव में सेवा करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। क्या जो है सिचुएशन उसको स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कुछ कहना है? नहीं तो जगदीश श्याम को थैंक यू प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिलोपाद की जय, गया धाम की जय। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।